Hello friends, welcome to Angel Maths Competition. This is रविंद्र बिफोर यू फ्रेंड्स। तो आज हम आपके सामने बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से रिलेटेड और एसएससी सीजीएल के मेंस क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो कि आपके सामने ये सेशन चल रहा है एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन होगा। और इन क्वेश्चनों को हम गगन प्रताप सर की बुक से करा रहे हैं और यह बिल्कुल लेटेस्ट बुक है। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं खतरनाक और टेक्निकल तरीके से। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुणा किया और उस गुणा में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही सिंपल टेक्निक से हल किया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन के अनुसार बताया गया है कि एक छात्र ने 5/4 के बजाय उस संख्या को 4/5 से गुणा कर दिया। 5/4 के बजाय उसको 4/5 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसके गुणनफल में जो त्रुटि आई उस त्रुटि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ से हम उसकी त्रुटि ज्ञात करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे और इस प्रकार हमें यहाँ से उसकी त्रुटि ज्ञात होगी। त्रुटि तो देखिए, त्रुटि 5 जाए यानी कि 5 पंजे 25 माइनस 4 चौक 16 और बटे में 5 चौक 20। तो देखिए, यहाँ से इसकी त्रुटि हमें ज्ञात हो जाएगी। 25 में 16 घटाएंगे 9/20 और यह त्रुटि प्रतिशत हमें जब ज्ञात करना है तो देखते हैं किस संख्या पर यह त्रुटि होती है। ये होती है 5/4 पर। तो 5/4 के ऊपर यह त्रुटि होती है। कितना परसेंट होती है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब यहाँ से इसको हल करेंगे। देखिए, 20 पंजे 100 से मैंने 100 काटा और 4 के ऊपर गुणा ले जाएंगे, 4 9 36। तो जैसे कि हमें मालूम हो चुका है 36% की त्रुटि होगी। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 36% की त्रुटि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने लैंग्वेज से क्वेश्चन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने लैंग्वेज से ही होगा। देखिए, किसी संख्या को पहले 16% और फिर से 14% बढ़ाया जाता है। तो देखिए, कोई भी संख्या होगी वह अपने आप में 100% है और जब उसको 16% बढ़ाया जाता है तो वह बढ़कर कितना हो जाती है? वह बढ़कर हो जाती है 116। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे इसका मेथड ऐसे भी है, 100 पर 16% की वृद्धि हुई 116/100, फिर 14% उसको बढ़ाया गया 114/100 और इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। 30% घटाया जाता है तो 100 में से 30 घटाकर 70% वह रह जाती है और इस प्रकार इसको हल करेंगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, 100 पर उसने सबसे पहले 16% बढ़ाया तो वह 116 हो गई और इसके बाद फिर से उसने 14% और बढ़ाया। तो देखिए, 14% बढ़ाकर देखते हैं वह कितनी हो जाती है? 14% का बटे 100। अब 14 का मल्टी करेंगे, 14 6 84, 8 14 कम 14 और 8 हो गए
14 और 8 हो गए 22। 14 एकम 14 और 2 16। 100 से भाग करेंगे, हमें मालूम हुआ है कितना बड़ा है 14%, 16.24। अब हम इसको 116 में जोड़कर लिखेंगे कितना हो चुका है। 116 में 16 132.24। तो अब हमें मालूम हुआ है कि 14% बढ़ने के बाद वह 132.24 हो चुका है। इसके बाद उसमें 30% और घटाया, जब 30% घटाया जाएगा तो वह 70% रह जाएगी। और एक जीरो से मैंने ये जीरो काटा। अब मैं इसको हल कर रहा हूँ, 7 से इसको मल्टी करूँगा, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 7 21 और 1 22, 2 7 और 2 9, 7 2 9। 2 अंक छोड़कर दशमलव ये है, और एक 10 से भाग करेंगे तो 3 अंक छोड़कर दशमलव होगा। तो उसका 30% घटने के बाद उसका मान 92.568 रह जाता है। तो अब हम देखते हैं वह 100 से कितना कम है। इसका मतलब हमें मालूम हो गया है कि उस संख्या में कमी आई है। कितना % की कमी आई है? 100 में से हम इसको घटाकर प्राप्त करेंगे। देखिए 100 में से 92 में घटाएंगे 8, 8 में से इसको घटाएंगे 0.568 को, तो कितना रह जाएगा? 7.432। तो 7.432% की कमी आई है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 7.432% की कमी आई है। और जैसे कि उसने निकटतम पूर्णांक तक आंसर पूछा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका निकटतम पूर्णांक लिख सकते हैं 7% की कमी आई है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, 7% की कमी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर होगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पर ये कंसेप्ट बताया है, इसको हल करने के बाद आपका मान आएगा ये 92.568। जैसे ही हम इस कॉन्सेप्ट को हल करेंगे तो 92.568 आता है। और सेम उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी बनेगा। 100 से ये कितना कम है? 7.432% कम है। तो इसको लिख सकते हैं 7% की कमी। तो यहाँ से भी हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, और इसको भी, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लेके आया, इसको कैलकुलेशन करने में आसान बनेगा, जबकि इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले इसको ही आपके सामने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 80। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर और ख़तरनाक क्वेश्चन है। बस ये आसान हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं इसकी लैंग्वेज से ही आसान करूँगा। तो फ्रेंड्स ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, और ये आपके लिए बहुत ही सुपर और ख़तरनाक क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या, तो हम जानते हैं निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या यदि नहीं दी गई है तो 100 मानते हैं, और उन मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष है। इसमें से 55% पुरुष है, यानी कि मेन है 55%, और शेष वोमेन है, यानी कि महिलाएं 45% रहेगी, क्योंकि 55 और 45 100 होता है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब पूछा गया है कि 40% पुरुष अनपढ़ है और 40% महिलाएं शिक्षित है वहाँ पर। तो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में
शिक्षित पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल किया जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है अनपढ़ महिलाएं की तुलना में, तो हम यहाँ पर अनपढ़ महिलाओं को ज्ञात करेंगे। जबकि महिलाएं दी है 40% शिक्षित महिलाएं हैं, तो जब 40% शिक्षित महिलाएं हैं तो 60% अनपढ़ महिलाएं हैं, तो यहाँ से हम इसका 60% फाइंड करेंगे। 60% अनपढ़ महिलाएं हैं, अनपढ़ महिला है। और शिक्षित पुरुषों की संख्या, अब यहाँ पर हम शिक्षित पुरुष निकालेंगे, जबकि यहाँ पर कहा है 40% पुरुष अनपढ़ है, तो जब 40% पुरुष अनपढ़ है तो शिक्षित हो गए 60%। 60% शिक्षित पुरुष हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा है शिक्षित पुरुषों की संख्या कितना % अधिक होगी अनपढ़ महिलाओं की तुलना में। तो अब इसको मैं आसानी से हल करूंगा। देखिए रेशो के अकॉर्डिंग देखा जाए ये सेम संख्या हो गई, ये भी सेम संख्या हो गई। अब इसको और छोटा कर सकते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखिए 5 9 45 और 5 से 11 बार कटा, तो देखिए अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितना % अधिक है। तो हम यहाँ से इसको ज्ञात कर सकते हैं। 9 से ये 2 अधिक है, कितना अधिक है 2, तो परसेंट में फाइंड कर लेंगे। 9 पर 2 कितना % है, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब ये हो गया 200, 100 दूनी 200 बटे 9%। हल करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2 बटे 9%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 22 सही 2 बटे 9%। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब तरीका जितना मुझसे हो चुका मैंने किया, बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से हर क्वेश्चन आसान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट, यदि किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या, लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या, मैंने इससे पहले 5-6 वीडियो बनाई हैं, उन में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके सामने आया था। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम उसी टाइप से करेंगे। देखिए बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी हो जाती है, जबकि बेलन का जो आधार होता है, बेलन का जो आधार होता है वो एक वर्ताकार रूप में होता है, और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि त्रिज्या का वर्ग। इसका मतलब यहाँ पर हम त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे % कमी के अकॉर्डिंग, और बेलन की ऊंचाई होती है ये। अब जैसे ही बेलन की ऊंचाई 40% बढ़ जाती है तो आयतन में परिवर्तन। अब बेलन का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जबकि यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई इसके आधार द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और ऊंचाई हमारी 40% है, तो यहाँ से इसका आसानी से हम आयतन में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आयतन में परिवर्तन यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि उसका पहले 100% रहा होगा तो उसके त्रिज्या में 20% की कमी तो 80% रह जाएगा, और इसको एक बार और लिखेंगे 20% की कमी फिर 80% रह जाएगा, और ऊंचाई हमारी 40% बढ़ जाती है, तो यहाँ पर 100 में जोड़कर लिखेंगे 140/100। अब देखिए फ्रेंड्स इसको आसानी से हम हल करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। जैसे कि 100 से मैंने 100 काटा और 2 0 से ये 2 0 काटा, 20 7 140, 20 5 100,
अब हम इसको देखते हैं, 8 अठी 64 गुणा 7, 64 गुणा 7 बटे 5। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 अठे 40। अब 12.8 गुणा 7 करेंगे। 12.8 गुणा 7 कितना होता है? 7 अठी 56, 7 अठी 56, 5 80 लगेगा, 12 सते 84 और 5 89, 89, यानी कि 89.6% की कमी हुई है। तो जैसे कि हमारा आयतन 100% था, तो वह अब घटकर 89.6 यानी कि 89.6 रह गया है। तो हम देखते हैं कितना परसेंट की कमी आई है। तो 100 में से देखते हैं यह कितना परसेंट कम है। तो हम देखते हैं ये 10.4% कम है। तो 10.4% की कमी आई है। 100 में से घटाएंगे इसको 89.6 को, तो हमें मालूम हो गया है 10.4% की कमी आई है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से इजली मेथड से हमने आपके सामने क्वेश्चन को किया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए, 10.4% की कमी। क्वेश्चन नंबर 82, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखिए, राघव की आय 100 थी और वह खर्च करता है 80%, यानी कि 80। तो बचत कितनी करता है? 20। तो 20% वह बचत करता है। देखिए, राघव की आय 100% थी, खर्च उसने 80% किया, तो बचत उसने 20% की। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, देखिए आय में हम 12% की वृद्धि करके लिखेंगे 112 हो जाती है। देखिए, उसकी आय 12% बढ़ने के बाद 112 हो जाती है और बचत 10% कम हो जाती है, बचती है। तो 20 का 10% कम होना, देखिए 20 पर 10% की कमी यानी कि 90% रह जाता है। वो परसेंट से 2 जीरो काटे, 9 दूनी 18। अब उसकी बचत 18 होने लगी। कब? जब उसकी बचत में 10% की कमी आ जाती है, तो अब बचत 18 होने लगी। तो यहाँ से हम देखते हैं उसकी आय 112 थी, बचत 18 थी, तो उसका खर्च कितना था देखते हैं। 12 में से 8 गए 4 और 10 में से 1 गया 9, 94। तो खर्च उसका 94, यानी खर्च बढ़ गया। पहले खर्च 80 होता था, अब 94 होने लगा। तो यह खर्च परसेंट पूछा है, कितना परसेंट बढ़ा। तो देखिए 80 पर हम देखते हैं कितना बढ़ा है, 14। देखिए 80 से 94, 14 बढ़ गया है। तो परसेंट में देखेंगे 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो खर्च में कितना परसेंट वृद्धि हुई? 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 4 से काटते हैं, 4 तिये 12, 2.4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 2 5 ते 15, 2 17, 17.5% की वृद्धि हुई। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 17.5% की खर्च में वृद्धि हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीका आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हल होगा। देखो, ए बी से 28% अधिक है। ए बी से 28, अगर बी 100 है तो ए 28 128 हो जाएगा। अब कहाँ है? सी ए और बी के योग से, सी ए और बी के योग से, ए और बी का योग होता है 128 और 100 228 हो जाता है। तो 228 के योग से 25% कम है, तो इसका मतलब 75% रहेगा वो। यानी सी का जो मान है ए बी के योग का 25% कम है, तो ए बी के योग का 75% है ये। अब इसको छोटा करेंगे, 25 ते 75, 25 चौक 100,
4 पंजे 20, 4 सते 28 गुणा करेंगे 3 सते 21, 2 3 पंजे 15, 2 17। सी का मान है 171। अब क्वेश्चन में पूछा है सी ए से कितना परसेंट अधिक है, ए से कितना परसेंट अधिक है। तो 128 से यह कितना अधिक है ये देखेंगे। 11 में से 8 घटाएंगे 3 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, यानी कि 43 अधिक है। और यहाँ परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको आसानी से हल करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 से 25 गुणा करेंगे 25 × 3 75, 7 25 चौका 100, 107 बटे 32। अब 32 से इसे हल करेंगे 33.6% लगभग आंसर आएगा। तो बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन हल किया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन बी 33.6%। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस क्वेश्चन को लैंग्वेज से ही हल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे कि यह क्वेश्चन कितने इजी मेथड से हो सकता है। जैसे कि जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम किया गया। देखिए वस्तु का मूल्य 100 था, अब उसको 25% कम किया गया तो वह 75 रह गया। देखिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई। अब उसकी बिक्री X% बढ़ गई। देखिए परसेंट का बटे 100 यहाँ पर हम लिखेंगे। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और बिक्री आय में 20% 120% को 120 बटे 100 लिखेंगे की वृद्धि हो जाती है तो X का मान ज्ञात करें कि X का मान कितना होगा, X कितना परसेंट बढ़ेगा। तो जैसे कि मैंने इसको 100 से 100 काटा और 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, 5x बराबर 8, तो x बराबर 8 बटे 5। तो यहाँ से मुझे मालूम हुआ है कि 5 से 8 हो गया है, तो 5 पर 3 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 पर 3 की वृद्धि। तो इसको लिखेंगे 20 पंजे 120 थे 60, तो 60% है x का मान। तो x का मान हो गया 60%। तो 3/5 को हम लिख सकते हैं 60%। तो x का मान हो गया 60%। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हल किया है, बहुत इजी मेथड से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी 60%। तो x की वैल्यू हो गई 60। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी, बहुत ही अच्छे मेथड से आपको इस क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी हमारी वीडियो को देखते हैं और हमारे क्वेश्चनों को किस तरीके से हम हल करते हैं उनको देखते हैं, तो इस मेथड को सीखिए और एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन को बहुत ही आसान कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी टेस्ट है या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सके। क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट इतना ख़तरनाक है कि जब आप इसका यूज करेंगे तो आपके लिए मैथ बहुत इजी हो जाएगा। इतना आसान कि आप ज़िंदगी में सोच नहीं पाएंगे, इतना ख़तरनाक कंसेप्ट है ये। तो इसी कंसेप्ट और इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए यदि किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। देखिए किसी संख्या का 60% हो गया 100% और 20% से कितना अधिक है 120 अधिक है। इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हल कर रहे हैं।
अधिक के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ हमें अधिक प्राप्त हो गया 120। तो यहाँ से हम संख्या ज्ञात करेंगे, 60% में से 20% घटाएंगे तो 40% के बराबर हो गया 120। तो 40 दिया 120% की 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे, अर्थात हमें यहाँ से संख्या ज्ञात हो गई है कि वह संख्या कितनी थी। वह संख्या थी 100। देखिए वह संख्या थी 100। बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया है तो संख्या का 28%। अब इसका हम 28% देखेंगे कितना होता है। 28%, परसेंट से 2 जीरो घटेंगे, 28 तिये 84। तो संख्या का 28% बैठेगा 84। तो संख्या का 28% उसी संख्या के, यानी कि इसी संख्या के 300 के 33 से 1/3% से कितना कम है। यानी कि ये कितना कम है, इसके कितने से 33 से 1/3% को हम लिख सकते हैं। 33 से 1/3% को लिखेंगे। 33 ते 99 और 100, 100/3 और परसेंट की यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि 100 ही कम 100 से कटा तो 1/3 शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। 33 से 1/3% को 1/3 लिख सकते हैं। तो इस संख्या का 1/3 ज्ञात करेंगे। 3 से 300 को काटेंगे, 100 बार कटेगा, अर्थात इस संख्या का 33 से 1/3% होता है 100। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि ये 84 उस संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है, तो यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि यह 16 कम है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 16। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को हल कर दिया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी 16। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या प्रॉब्लम जाए तो कमेंट्स करें, जिससे कि हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। फ्रेंड्स, आप यदि हमारे चैनल से बने रहोगे तो हम आपको बहुत अच्छी वीडियो देते रहेंगे और नई नई टेक्निक सिर्फ एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हर तरह का क्वेश्चन हम आपके लिए आसान करेंगे। थैंक यू, वेलकम।